और चलिए अब बात उस साइको किलर की करते हैं जो अपना बार शिकार ढूंढने वाला था, लेकिन उससे पहले वो गिरफ्तार हो गया। उसकी शक्ल जरा देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बरेली का वो साइको किलर है जिसके चर्चे दूर दूर तक थे। पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी, जिसने एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा गांव में अपना खौफ फैलाया था। वो साइको किलर जिसने 13 महीने में 11 महिलाओं का कत्ल कर दिया, और वो भी कत्ल का एकमात्र पैटर्न था। वो साइको किलर जो पुलिस और स्थानीय लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं। आप देखते रहिए इसकी शक्ल। तो ये साइको किलर अब पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन साइको किलर के सिर पर महिलाओं के मर्डर की सनक क्यों सवार हुई? क्यों बार बार वो सिर्फ महिलाओं को ही निशाना बनाता था? ये आपके मन में सवाल होगा। क्यों सभी को एक ही तरह की वो मौत देता था? ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। बरेली के साइको किलर कुलदीप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। वो अपने 12वें शिकार की तलाश में था। अब तक 11 मौतें, वो 50 से ज्यादा गांव उसकी रेंज में थे, और अब वो 12वें शिकार की तलाश में था। एक और महिला का गला दबाकर हत्या करने की प्लानिंग ये कर रहा था। वारदात से पहले पुलिस ने साइको किलर को पकड़ लिया। अब जरा सोचिए, वो 12वें शिकार वाली महिला कितनी लकी है, उसकी जिंदगी बच गई। लेकिन अब आप इसकी मानसिकता को समझिए, कैसे महिलाओं को एक के बाद एक ही पैटर्न से मौत के घाट उतार दिया करता था। बरेली का शाही थाना क्षेत्र, जहां से कई गांव में दहशत फैलाने वाला साइको किलर कुलदीप अपने अगले शिकार की तलाश में जुटा हुआ था। इसके लिए वो अलग अलग जगह पर रेकी भी कर रहा था, लेकिन किसी और महिलाओं को वो अपने शिकार बना पाता, इससे पहले पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 11 महिलाओं की हत्या, एक ही पैटर्न से हत्या। ये साइको किलर, मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं। इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई, और पत्नी के छोड़ के जाने के बाद इसने महिलाओं से बदला लेने की ठानी, और उसके बाद इसने 11 महिलाओं को मार दिया है। कुल मिलाकर 13 महीने जब इसकी दहशत लगातार 250 से ज्यादा गांव में फैलती रही, और इसने इस दौरान 11 शिकार किए हैं। कैसे हुआ ये साइको किलर गिरफ्तार? अब मैं आपको बताता हूं कैसे वो ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल इसे ढूंढने के लिए बरेली में ऑपरेशन तलाश चलाया गया। इसके लिए बाकायदा स्पेशल वॉर रूम तैयार किए गए, जो वॉर रूम लगातार इसकी एक्टिविटीज को ट्रेस करने की कोशिश करते थे। मुंबई के एक्सपर्ट्स की लगातार मदद ली जा रही थी। क्राइम स्पॉट्स को पॉइंट किया गया, जहां लाश मिलती थी वहां पर पुलिस सबूत इकट्ठा करती थी, और 11 मर्डर तक तो पुलिस इस हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाई। 25 किलोमीटर का पुलिस ने एक रेडियस तैयार किया। कुल 22 टीमें थीं जो इस किलर की तलाश में जुट गई। टीम में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया था। 30 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां पर स्पेशल अभियान छेड़ दिया गया। लोगों के वोटर आईडी की जांच कर रही थी पुलिस। एक एक का वोटर आईडी जाकर तलाश रही थी पुलिस कि इस किलर तक वो पहुंच पाए। एरिया में 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, और जब इन 1500 सीसीटीवी कैमरों से काम नहीं चला तो 600 नए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। 1.5 लाख मोबाइल नंबर को ट्रेस किया पुलिस ने। 150 से ज्यादा जगहें ऐसी थी जहां पर पुलिस ने दबिश दी। लोगों से पूछताछ की गई, नुक्कड़ सभाओं के आयोजन किए गए। साइको किलर का सेंटर पॉइंट आखिरकार पता चला, शाही पुलिस स्टेशन। एरिया फोकस किया गया, और अभियान में मुखबिर से बड़ी लीड मिली, और मुखबिर से ही कुलदीप का स्केच बनवाया गया। थाना शाही पुलिस टीम ने कुलदीप को पकड़ लिया आखिरकार, और यह पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इधर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। में साइको किलर का अजब खौफ था। महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थीं। काफी खौफनाक मंजर था। जब गांव से हमने रिपोर्टिंग भी की थी तब लोग डरते थे, लेकिन अब साइको किलर पकड़ा गया है। एसएसपी हमारे साथ बरेली के मौजूद हैं, अनुराग आर्य जी। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि बरेली को आपने साइको किलर से मुक्त किया, लेकिन ये मिला कैसे साइको किलर आपको? पिछले साल से लेकर अब तक कुछ घटनाएं हुई थी। टोटल 6 घटनाएं थी जो अनवर्कड आउट थी, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी एक ही तरह का हम लोगों को लग रहा था। हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया, जो घटनास्थल थे उनको दोबारा विजिट करके स्टडी किया। मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की थी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको भी कलेक्ट करके स्टडी किया गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, और फिर जो कॉमनलिटीज़ हैं, जो सेम चीज़ें हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, उनको लिस्ट आउट किया गया। तो उससे हम लोगों को एक पॉसिबिलिटी ये दिखाई दी कि कोई इसके पीछे एक सिंगल आदमी हो सकता है जिसने घटनाएं की हो, और उसके हिसाब से 22 टीमें हम लोगों ने तैयार की। दूसरा ये था कि क्योंकि जो जितनी घटनाएं थी वो गांव के अंदर खेतों में हुई थी, गांव के एरिया में, देहात के एरिया में,
तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस एरिया को बहुत अच्छे से जानता है, जो पहचानता है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। तो इन टीमों को लगाया गया। उसके आधार पे बहुत लोगों से बातचीत की गई। हम लोगों ने लगभग 1,500 सीसीटीवी कैमरा देखे और 600 नए कैमरा भी वहां लगवाए गए। लोगों से बहुत एक्सटेंसिवली महिलाओं से बातचीत की गई कि कोई ऐसा आदमी देखा गया हो। कुछ लोग जो वहाँ ठेले लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, दुकानदार हैं, चाय की दुकान है, उन लोगों से बातचीत की गई। उसके आधार पे हम लोगों ने स्केचेस जारी किए। एक स्केच पहले भी जारी हुआ था और 3 स्केचेस इस बार भी हम लोगों ने जारी किए। उसके बेसिस पे एक आदमी हम लोगों ने ट्रेस किया, जिसको हमारी टीम के द्वारा फॉलो किया गया। देखा गया कि उसका क्या रूटीन है, वो कहाँ पे जा रहा है, किस किस तरीके से। ये भी नोटिस किया कि वो कुछ महिलाओं से भी बातचीत करता है, अनजान महिलाओं से बहुत ही फेमिलियर तरीके से, सहज तरीके से बातचीत करता है। जब उसको फॉलो किया गया, हम लोगों को जब ये रिएफर्म हुआ कि ये वो हो सकता है, हम लोगों ने उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। उसके द्वारा वो सारी घटनाएं फिर बताई गई। और आगे बढ़ने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइको किलर को लेकर टाइम्स नाम नवभारत ने उस मुहिम के तहत हमने लगातार पुलिस प्रशासन से सवाल पूछे थे और उसके बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई और आखिरकार ये गिरफ्तार हो गया। यानी कि टाइम्स नाम नवभारत की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। इधर साइको किलर को लेकर कुछ और जानकारियां हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल ये वो शख्स था, ये वो साइको किलर था जो पैदल घूमता था, ऑटो या बस से सफर करता था। यानी कि इसके पास अपना कोई व्हीकल नहीं था तो इस तक पहुंचना बहुत टफ था। बड़ी बात यह कि यह शातिर जानता था कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन अगर ये रखेगा, ये मोबाइल फोन रखेगा तो इजीली ट्रेस हो जाएगा, तो ये मोबाइल फोन अपने साथ नहीं रखता था। बताया जाता है कि नशा करने का आदी हो चुका था। नशा करता था तो महिलाओं की हत्या कर देता था। अकेली महिला को यह तलाशता था, मौके पर पूरी रेकी ये किया करता था। महिलाओं को खींचकर ये खेत में ले जाया करता था। इसकी ओर से यौन संबंध की मांग की जाती थी, जो बड़ा खुलासा हुआ है। विरोध करने पर यह हिंसक हो जाता था। फिर उसके बाद साड़ी या फिर दुपट्टे से महिला की गला घूंट कर हत्या कर देता था। हत्या के बाद ये लाश को अमूमन खींचता था, फिर गले में गांठ भी लगा दिया करता था। कत्ल की निशानी ये जुटाता था, मसलन लिपस्टिक, बिंदी, ये वो जुटाता था तमाम सामान और ले जाता था। बताया जाता है कि ये महिला की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए आधार कार्ड भी अपने साथ ले जाया करता था। और इस सारे घटनाक्रमों को पुलिस ने जोड़ते जोड़ते आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया। अब साइको किलर कुलदीप ने ये क्यों किया, ये हम आपको धीरे धीरे सारी कहानी बता रहे हैं। ये दरअसल शादीशुदा था, लेकिन उसके दिमाग की सनक ने उसके रिश्ते को टिकने नहीं दिया। अपनी बीवी पर भी ये जानलेवा हमले किया करता था। और क्या कुछ खुलासा हुआ साइको किलर कुलदीप को लेकर, पुलिस का एक और बयान हम आपको सुनाते हैं। स्पेसिफिक एज ग्रुप था अराउंड 45 to 65, जिस एज ग्रुप की लेडीज को टारगेट किया गया था। ये जनरली वो लोग थे जो खेतों में काम कर रहे थे और अकेले थे और अगल बगल के खेत में कोई नहीं था। तो इसने बताया कि ये एडवांस करता था उनकी तरफ, और जब वो रेजिस्ट करती थी तो ये सडनली बहुत एग्रेसिव हो गए और उनको अटैक करके मार देता था। और इसने जो मारने के लिए तरीका यूज़ किया, जो महिला साड़ी पहने हुई थी, 5 महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई थी, 1 महिला ने सूट पहना हुआ था, तो उन 5 को इसने साड़ी से नॉट, बहुत टाइट नॉट लगा के मारा और एक को उन्हीं की चुन्नी से नॉट लगा के मारा। तो वो बाईं तरफ ही नॉट लगी थी सारे केसेस में। और ये भी प्रूव हुआ है कि इसने उनके साथ उनसे सेक्सुअल फेवर्स लेने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पे इसके द्वारा, क्योंकि इसको ये भी है कि कोई इसको नो अगर कहता है, ना कहता है, मना करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये वायलेंट हो जाता है। यही केस इसकी वाइफ के साथ भी था। वो इसको छोड़ के भी इसलिए चली गई कि ये वायलेंट होता था उनके साथ जब भी कोई ऐसा चीज़ होता था। सिलसिलेवार तरीके से चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने वाला कुलदीप साइको किलर कैसे बन गया, क्यों उसके सिर पर सिर्फ महिलाओं की हत्या की सनक सवार हो गई, इसकी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी जानकारियां हमने आपके सामने रखी हैं, आपको ये समझ में आया होगा कि ये साइको है, ये पागल था और उसके बाद महिलाओं को एक एक करके मौत के घाट उतार देता था। लेकिन ये करता ऐसा क्यों था, ये जरा जानिए। दरअसल कुलदीप के पिता बाबूराम, जिन्होंने 2 शादियां की, पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए कुलदीप के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां का व्यवहार कुलदीप के प्रति बहुत खराब बताया जाता है। सौतेली मां के कहने पर पिता कुलदीप की पिटाई भी कर दिया करते थे। पहली पत्नी और बेटियों को भी वो पीटते थे। सौतेली मां कुलदीप को कई बार पीट देती थी। जुल्म और ज्यादतियों से कुलदीप परेशान था। कुलदीप की मां और दोनों बहनों की मौत हो गई। घटनाओं ने कुलदीप के दिल में नफरत पैदा कर दी थी। कुलदीप सनकी शख्स जैसा व्यवहार करने लगा और फिर साल 2014 में कुलदीप की शादी करवा दी गई। लेकिन कुलदीप का व्यवहार लगातार
हिंसक होता रहा, ये बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका था। पत्नी के साथ भी कुलदीप मारपीट किया करता था। कुलदीप की प्रताड़ना से पत्नी तंग हो गई, पत्नी कुलदीप को छोड़कर चली गई और फिर पत्नी के छोड़े जाने के बाद कुलदीप यहां वहां जहां तहां रहने लगा, ये तरह तरह के नशे करने लगा और उसके बाद खबर तो ये भी है कि ये जंगल तक में रहा करता था। कुलदीप के दिलो दिमाग में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा नफरत अब तक भर चुकी है। वे उम्रदराज महिलाओं को सौतेली मां के रूप में देखा करता था। कुलदीप के दिमाग में सीरियल किलिंग की सनक फिर सवार हो गई। फिर 45 से 65 साल की महिलाओं को यह शिकार बनाने लगा। अकेली महिलाओं की यह तलाश किया करता था, फिर उसके बाद चुन चुनकर महिलाओं की हत्या कर देता था। पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है इसकी हत्या का, वो हमने आपको बिंदुवार बताया और एक एक जानकारी हमने आपके सामने रखी। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए और अभिषेक वो सहयोगी हैं जो लगातार इस खबर को ट्रेस कर रहे थे, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और आखिरकार अभिषेक, जिस खबर को हमने और जिस खबर को आपने मेहनत से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया, उसका एक बड़ा इंपैक्ट ये कि ये कुलदीप अब सलाखों के पीछे। देखिए, बिल्कुल टाइम्स नाउ भारत की खबर का असर हुआ है और यही कारण है कि हमारे सहयोगी जो यहाँ बरेली में मौजूद थे, अंबुज हो, श्वेता हो, हम हो, लगातार यहाँ पर ग्राउंड पे वर्क कर रहे थे, लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि ये पुलिस जो है वो जल्द से जल्द साइको किलर को ढूंढे। और आप समझिए कि 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार किया है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कुलदीप इतना शातिर था कि ये जो नवाबगंज एरिया है बरेली का, उसी थाने के अंतर्गत बाकरगंज इलाके में रहता था। और जरा आप सोचिए, अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये घर अगल बगल में सटे हुए हैं, यहाँ पर कोई भीड़ भड़क्का नजर नहीं आएगा, कोई खेत नहीं आएगा। ऐसे में पुलिस के लिए या आसपास के लोगों के लिए भी ये सोचना या ये समझना कि यहाँ पर कोई हत्यारा हो सकता है, कोई साइको किलर हो सकता है, ये जो है वो सोच के पड़े हैं। इन्हीं जगहों को वो चिन्हित करता था, ऐसी ही जगहों पे रहता था, अपने साथ कोई गाड़ी नहीं रखता था, वो अपने साथ कोई औजार नहीं रखता था, कोई हथियार नहीं रखता था। आराम से जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, जैसे ई रिक्शा हो गई, जो प्राइवेट व्हीकल से कभी कभी हायर करके उनसे चलता था और किसी को भी शक ना हो, इसीलिए बड़े आराम से घूमता था ये। और जब भी महिलाएं खेतों में अकेली पाई जाती थी, उनको ये अपना शिकार बनाता था। जब कल एसएसपी अनुराग आर्या से हम बातचीत कर रहे थे तो अनुराग आर्या ने हमें बताया था कि ये शिकार शब्द का प्रयोग करता था, ये उन महिलाओं को शिकार कहता था और महिलाओं को मारने के बाद उनके शरीर से जब ये अपने 12वें शिकार को ढूंढ रहा था अभिषेक, तो पुलिस इस तक पहुंच गई और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि उसने कई महिलाओं की आगे जिंदगियां जो है वो बचा ली। शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर आ गई उसका